लोग सुनने के लिए कम आते थे, देखने ज्यादा चले आते थे। इतना छोटा बच्चा कथा कैसे कर रहा है। तो मन वैराग्यपूर्ण रहा जीवन काल से, तो 2 साल कथा की, उसके बाद फिर भाग गए नर्मदा परिक्रमा में। किसी भी व्यक्ति की समस्या का समाधान देना चाहिए, ना कि उसकी समस्या का प्रदर्शन करना चाहिए। हमारा ऐसा मानना है, हमारे यहाँ समाधान का विषय है पूरा। जो लोग परेशान होते हैं तो वही कमल ले जाकर के हम नर्मदा माई के तट पे 11-21 चढ़वा देते हैं लोगों से, और जिनकी जो समस्याएं होती हैं नर्मदा माई से कह देते हैं कि वो सबकी समस्या का समाधान। और उसके लिए गरीब आदमी को यदि आप प्रताड़ित करके ले रहे हो कि तुम ऐसा करोगे तभी ऐसा होगा, ये करना ठीक नहीं है। चमत्कार शोध ये कोई बहुत चमत्कार नहीं है, इसको चमत्कार नहीं मानना चाहिए। ये तो 5000 वर्ष पुरानी विद्या है ना। ये ऋषि प्रधान देश है, यहाँ भूत भविष्य वर्तमान, हमारे यहाँ बच्चों के खेल जैसी ये बातें बताई जाती है। हमारे यहाँ कोई आता तो हमारे गुरुजी देख करके पूरा उसका ऐसा ही बता देते थे। तो ये गद्दी की मर्यादा है। यदि गली गली हमारे जैसे लोग घूमने लगेंगे तो फिर इन विद्याओं का मतलब क्या रह जाएगा। आज युवा दिशाहीन हो रहे हैं ना, चाहे करके भी जो प्राप्त नहीं हो पा रहा है उसका कारण है। और जब तक कोई योगनिया, कोई शक्ति, कोई कृपा कार्य नहीं कर रही है ना, तब तक ये समझ लेना कि जहाँ जाओगे वहीं विफल हो जाओगे। हमारे देश भारत में समय समय पर ऐसे ऋषि महात्मा हुए जो हमारे सनातन धर्म की ध्वजा को प्रमुखता के साथ बढ़ाने का और वैश्विक पटल पर एक अलग छवि और विज्ञान को भी मानने के लिए विवश किया कि हाँ, सच में सनातन धर्म अपने आप में एक विज्ञान को ही पिरोता है, मतलब सनातन से ही विज्ञान निकलता है। ऐसे ऋषि महात्माओं को लगातार वोकल टीवी प्रमुखता के साथ दिखाते रहता है। आज हमारे साथ रायपुर में ही अनिकेत कृष्ण जी महाराज मौजूद हैं। इनकी कथा चल रही थी और कल जब हम आए तो ये लोगों की पर्ची बना रहे थे। त्रिकालदर्शी कह सकते हैं कि जो भूत भविष्य और वर्तमान किसी भी व्यक्ति का बता दे। तो एक जिज्ञासा हुई कि क्यों न बाबा जी से बातचीत किया जाए। वजह यह है कि लगातार हमारे सनातन धर्म पर प्रहार होते हैं, और अगर ऐसे महात्मा लोग हैं जो किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने धर्म के प्रचार के लिए हमको आगे आके ऐसे ऋषि महात्माओं के बारे में लोगों तक बताना चाहिए और लोगों की जो सनातन धर्म की आस्था है और प्रगाढ़ करनी चाहिए। महात्मा जी, सबसे पहले तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ अपने चैनल। जय श्री राम। आपके दर्शकों को खूब आशीर्वाद है। अपना प्रारंभिक जीवन बताइए। जैसे उम्र आपकी जो दिख रही है, जो हमारे दर्शक, मैं आपको बता दूं कि महात्मा जी की उम्र आप भी सोच रहे हैं कि 30 प्लस होगी, 30-35, लेकिन अभी महज 22 साल की उम्र है। और जब मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था, गूगल पर तमाम चीज़ें खोजने का प्रयास कर रहा था, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मेरी टीम को भी नहीं मिली, लेकिन कहीं से कुछ सूत्र मिले तो ये पता चला कि महात्मा जी की अभी जो उम्र है महज 22 साल है। तो प्रारंभिक जीवन कहाँ से, थोड़ा उसके बारे में। मध्य प्रदेश में एक नरसिंहपुर जिला है। उस नरसिंहपुर जिला में एक ठैमी गांव है। उस ठैमी गांव में हमारा जन्म हुआ। 9 वर्ष तक हम 8.5 वर्ष तक हम अपने घर में रहे। माताजी पिताजी का आशीर्वाद रहा और विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुजी के यहाँ पर गए। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, परमहंसी गंगा आश्रम में उनका आश्रम है बड़ा। वहीं अध्ययन किए, 6-8 महीने कुछ रहे। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद फिर सीधे निकलना हो गया हमारा माई नर्मदा की परिक्रमा में। तो परिक्रमा में अधिक समय हमने दिया। 11 से लेकर के 13 तक खूब भगवान की कृपा रही। 11 वर्ष में हम कथा करने लगे थे, भागवत। और भागवत कथा की प्रेरणा माँ का आशीर्वाद, माई की कृपा थी। हमारे दादाजी का आशीर्वाद था, माई की खूब कृपा हमारे ऊपर रही। और भागवत कथा हम 11 वर्ष की उम्र में करने लगे। तो लोग सुनने के लिए कम आते थे, देखने ज्यादा चले आते थे। 11 सा बालक, इतना छोटा बच्चा कथा कैसे कर रहा है। तो वो धीरे धीरे करके वो सारी चीजें बढ़ी। और उस समय बहुत प्रख्यातियां आ गई थी, लाखों की तादाद में भीड़ें लगने लगी। पर मन वैराग्यपूर्ण रहा जीवन काल से, तो 2 साल कथा की। उसके बाद फिर भाग गए नर्मदा परिक्रमा में। तो 4 साल फिर रहे। उसके बाद फिर 2-4 साल कथा किए, फिर परिक्रमा। तो ऐसी प्रक्रिया चलती रही। और अभी 2021 में पुनः इसी वैश्विक पटल पर जो लोगों तक आपकी पहुंची वो कहीं ना कहीं 2021 उसको माना जाए। हाँ, कथा तो हम करते रहते थे। हम रहते जहाँ कहीं भी थे, पर कथा हम बहुत करते थे। परिक्रमा में चले जाएं या कहीं चले जाएं तब तो आजकल क्या है कि मैं इसको दोषपूर्ण तरीके से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तमाम ऐसे जो महात्मा है जो भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं, त्रिकालदर्शी होते, कहीं ना कहीं अपना वो प्रचार करना चाहते हैं। अच्छा, हाँ ये तो है। पर हमारा एक ही शब्द है कि सिद्धि प्रसिद्धि का विषय बिल्कुल नहीं है, सिद्धि समाधान का विषय है। अब जो भी प्रचार करना चाहते हैं वो तो करेंगे।
हमारे बारे में आपको नहीं मिला होगा ज्यादा। तभी तो गूगल पे मैं लगातार में हमारी टीम भी पूरी सर्च कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। क्या है, ब्रजबिहारी सरकार के नाम से हम जाने जाते हैं, नाम हमारा अनिकेत है। तो बस माई की कृपा है, और किसी भी व्यक्ति की समस्या का समाधान देना चाहिए, ना कि उसकी समस्या का प्रदर्शन करना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। बाकी आजकल सब मीडिया वाले लोग आते हैं तो वो चलाते हैं, उसमें हमको कोई परेशानी नहीं है, चलाएं, खूब दिखाएं। सत्य को दिखाने में हमको डर नहीं होना चाहिए, पर कब दिखाएं, जब पहले स्वयं टटोल लो खूब आनंद से, आए, आकर के देखें, समझें कि क्या है आखिर। पद्धति केवल इतनी है कि 11 लौंग लेकर के आए, और 11 लौंग। महात्मा जी, जैसे आपका यहाँ अभी जो है भागवत कथा चल रही है, इसके बाद जब भी पूर्ण होगी 29 तारीख को शायद समापन है इसका, तो जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे कोई दरबार उरबार भी ऐसा कुछ लगाते हैं क्या? अब रहने वाली जगह हमारी जबलपुर है, तो जबलपुर में नर्मदा माई के तट पर रहते हैं, तो अभी आश्रम हमारा बना नहीं है, तो ज़्यादा ऐसा कोई दरबार की पद्धति नहीं है। अच्छा, बात यह है कि भागवत कथा जब हम करते हैं, महीने में 3 कथाएं होती हैं, तो 7 दिन एक कथा में लगता है, 8 दिन मान लो हवन तक, तो पूरा महीना तो 24 दिन ऐसे ही नहीं। हमारा है वो कथा में चला जाता है। और ऐसी कथाएं हम हर महीने ही 3 करते हैं, 1-2 दिन जो होता है वो भजन पूजन में चला जाता है। तो ज़्यादा अभी व्यवस्था तो नहीं है, पर हाँ, अब आने वाले समय में जबलपुर में रामरमा घाट में आश्रम बन रहा है, जहाँ 111 फुट के हनुमान जी, ये देश की सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है, और 10 महाविद्याओं का मंदिर, तो वहीं बैठेंगे। साधना किस माँ की करते हैं, देवी की, या फिर कौन है आप जिनको मतलब सिद्धि मिली है उनके? हम भगवती निकुंबला के चरणों के साधक हैं, और निकुंबला माई की कृपा से ही हम बता पाते हैं, जो भी बताते हैं उन्हीं की साधना करते हैं। सबकी अलग अलग सिद्धियां साधना होती हैं। हमारे यहाँ समाधान का विषय है पूरा पूरा। जो लोग परेशान होते हैं नवरात्रि में या रोज अर्चन होता है कमल पुष्प से, देवी को कमल बहुत प्रिय है, तो वही कमल ले जा करके हम नर्मदा माई के तट पर 11-21 चढ़वा देते हैं लोगों से, और जिनकी जो समस्याएं होती हैं वो नर्मदा माई से कह देते हैं, तो वो भगवती ऐसी विराजमान है वहाँ पर कि वो सबकी समस्या का समाधान करती है। तो वही हमारी इष्ट हैं, उस परचन हमारे यहाँ पर विशेष है। लगातार अपने धर्म सनातन को लेके लगातार जो कह सकते हैं कि प्रहार होते रहते हैं, और तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि जो बाबा होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, वो कहीं ना कहीं पाखंड करते हैं। भूत भविष्य के नाम पे एक मैजिक होता है, उस मैजिक के तहत आपको फंसा के फिर मोटी उगाही करते हैं। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? अब हमने ऐसा सुना तो नहीं है, पर यदि ऐसा कोई कर रहा है भैया तो उसका तो खंडन करना चाहिए, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ तो 11 लौंग ली जाती हैं केवल, कथा में भी हम 1 सिक्का की दक्षिणा लेते हैं। पर हाँ, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए यदि ऐसा कोई करता है, मोटी मोटी रकम यदि लेता है गरीब आदमी को तोड़ करके, वो गलत है। इसको लेकर के तो समझना चाहिए भाई। बाकी यदि कहीं पूजन पाठ होता है, अनुष्ठान होते हैं, तो अनुष्ठान पूजन पाठ के लिए दिया गया जो दान है वो दान नहीं, पर उसके लिए गरीब आदमी को यदि आप प्रताड़ित करके ले रहे हो कि तुम ऐसा करोगे तभी ऐसा होगा, ये गलत है, ये करना ठीक नहीं है भाई। माइक में अपने नाम वो नहीं लेना चाहता हूँ, वजह है कि सनातन को खुद नहीं बदनाम कर सकते, लेकिन ऐसे तमाम दिव्य दरबार है जहाँ पे बोल दिया जाता है कि आज आपकी अर्जी लगेगी और आपको फलाने तारीख को फलाने, उनकी टोटल फीस। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भैया। हमारे यहाँ तो जो भी आदमी आता है 11 लौंग चढ़ाता है, कोई भी आदमी बैठा हो तो उसको बुला लिया जाता है, उसकी समस्या समाधान बताया जाता है। बस केवल इतना बोला जाता है कि ये जो 11 लौंग चढ़ गई हैं, बस इतने में समाधान हो जाएगा। जो समस्या है झाड़ा लगा देंगे, या फिर जो पुष्प हैं वो जाके 11 माई को चढ़ा देना हमारे साथ में। अब 11 पहली बार में ही समस्या का समाधान तुरंत। अभी भी लोग बैठे हुए हैं, आपसे मिलने के बाद तुरंत हम मिलेंगे सब लोगों से, और ऐसे नहीं कि कोई वहाँ व्यवस्था है या क्या, आप जा करके सहज भावना से सबसे मिलेंगे। तो ये जीवन का यही मूल होना चाहिए, हमारा नहीं सभी का होना चाहिए। चमत्कार शोध ये कोई बहुत चमत्कार नहीं है, इसको चमत्कार नहीं मानना चाहिए। ये तो 5000 वर्ष पुरानी विद्या है ना, ये ऋषि प्रधान देश है। यहाँ भूत भविष्य वर्तमान, हमारे यहाँ बच्चों के खेल जैसी ये बातें बताई जाती थी, हमारे गुरु लोग जो बताते थे। तो हमारे यहाँ कोई आता था, हमारे गुरु जी देख करके पूरा उसका ऐसा ही बता देते थे। तो पर्ची मुख्य नहीं है, पर्ची तो वो ठीक है, जो आदमी जो भी बना रहे वो ठीक। हमारे यहाँ पर्ची का ज्यादा नियम नहीं है। हमारे यहाँ तो जो व्यक्ति आता है, भैया आपका ऐसा शायद आदेश होता है
आपका ये नाम है क्या? उनका हाँ महाराज जी हमारा ये नाम है। तो अब एक ही नाम के कई बार दो लोग खड़े हो जाते हैं, अब भ्रम हो गया। तो कल भी ऐसा ही हुआ दरबार में, एक ही नाम के 2-3 लोग खड़े हो गए, तो आपके पिताजी का नाम ये था क्या? ऐसा कई बार हो जाता है। तो ऐसी अर्जी स्वीकार करके उसको बुला लिया जाता है और उसका जो समस्या होती है उसका समाधान करके बता दिया जाता है। और महाराज जी जैसे आप कल भी आप बताए भी और मैं सुना भी कि आप दरबार में ही, मतलब दरबार इसको नहीं कहेंगे बल्कि जहाँ पे भी आप कथा वाचन का कार्यक्रम करते हैं वहीं पे भी जिसका भी भूत भविष्य वर्तमान बताना होता है, जो भी समस्या पीड़ा है बता देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनकी पीठ नहीं है, मतलब जहाँ पे वो साधना करते हैं वहाँ पे उनकी वो विद्या काम नहीं करती है, जहाँ पे वो रह के अपनी उपासना करते हैं एक साधक की भांति, जिसको भी पूजते हैं, जो भी साधना करते हैं, अगर वो कहीं दूर हैं तो साफ कहते हैं कि देखिए मैं अभी कोई भी आपका मतलब भूत भविष्य नहीं बता पाऊंगा। ये बात सही है। देखो, हर व्यक्ति की गद्दी की मर्यादा होती है। विद्या जो है यह बहुमूल्य है और ये कीमती हीरा है। और ये समझ लेना कि 500 रुपया का जो नकली हीरा कांच का टुकड़ा होता है उसमें और ओरिजिनल हीरा में बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है। तो जो आजकल लोग कर रहे हैं वो कुछ जो जाके कहीं भी बता दे रहे हैं, हाँ स्टूडियो में बता रहे, कहीं बैठ के बता रहे, वो सब कांच है। जो ओरिजिनल है, आप आओ हमारे यहाँ। प्रारंभ से ऐसा हुआ है कि गुरु शिष्य के यहाँ नहीं गया, शिष्य ही चल करके आया। मतलब आपको प्यास लगी है तो कुआं के पास आप आओ, कुआं थोड़ी आपके पास चल करके आएगा। तो ये गद्दी की मर्यादा है। यदि गली गली हमारे जैसे लोग घूमने लगेंगे तो फिर इन विद्याओं का मतलब क्या रह जाएगा? फिर वो जो हमने ये चोला पहना, ये किस लिए पहना? घर द्वार किस लिए त्यागा हमने? इसीलिए ना कि धर्म की रक्षा कर सके। और धर्म की रक्षा के लिए यदि हम गली गली जाकर रोडों पर घूमेंगे कि चलो भैया तुम्हारा रोड पे ही बताए दे रहे हैं बैठ करके, तुम पूछ रहे हो, उन्होंने कहा महाराज हमको शंका है, हमारा बताओ इधर ही खड़े होके, दम हो तो। ये कौन सा तरीका है? ये कोई तरीका नहीं है। पीठ की मर्यादा होती है। आपको शंका है, आप पीठ पर चले आओ दौड़ करके और आकर के उसका समाधान करो। हजारों लोग आते हैं और हनुमान जी के भक्त बन के जाते हैं। हाँ, तो आना चाहिए ऐसे लोगों को। उनको तो खुला निमंत्रण है आपकी मीडिया से, पूरे देश के सब लोग आए, जो नास्तिक हैं, जो तार्किक हैं, आकर के अर्जी लगाए। माई की ऐसी कृपा है, आएंगे तो सूखे पर गीले करके भेजेंगे, ये तय है। केवल 11 लौंग, मस्तक पर तिलक, गले में कंठी की माला, ये 3 विषय जरूर याद रखना। मुख से राम नाम, ये करते हुए आएंगे। कोई भी होगा, कोई संशय वाली बात नहीं। सांच को कोई आँच नहीं है, कोई डर नहीं है। हम बताने में सक्षम है भगवती की कृपा से। और आना यहाँ पड़ेगा। हम गली गली नहीं घूमेंगे, क्योंकि एक मर्यादा होती है। मर्यादा का पता यहाँ से लगता है कि सिर पर कफन बांध करके घूम रहे हैं। हाँ? हम अपने बाल दिखाना पसंद नहीं करते लोगों को, तो फिर हम गली गली घूम करके, हाँ बताइए ना, यही चीज। अमूमन भगवा रंग को त्याग का सूचक कहा गया है। आपका जो वस्त्र है वो सफ़ेद है, तो ये जो परिधान आपने धारण किया है ये गुरु के द्वारा, मतलब गुरु के द्वारा आदेशित नहीं है। हम लोग शंकराचार्य संप्रदाय से हैं, संकरम शंकराचार्य। हाँ, तो उसमें तो वस्त्रों की मर्यादाएं तो होती हैं। तो श्वेत वर्ण भोले बाबा को सबसे ज्यादा प्रिय है। सोमवार को सफेद वस्त्र पहना जाता है और हमको तो जो शिष्य ला के दे देते वही पहन लेते हैं। ऐसा कोई परफेक्ट कलर नहीं है कि यही हमको पहनना है, और जो लाकर जो लोग दे देते हैं। पर ये जरूर है कि ये पगड़ी, ये एक गमछा अचला और एक बनियान पहन करके, यही हमारा वस्त्र है। तो ये जीवन काल का। एक और सवाल, जैसे जीवन को चलाने के लिए जैसे अन्न जल की ज़रूरत होती है, तो आप ग्रहण क्या करते हैं? भोजन में शुद्धता वाली जो भी व्यवस्था है उसको हम पाते हैं। इसमें हमारा कोई वैसा नहीं है कि हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, नहीं। दाल चावल सब्जी रोटी जो भी है, तो वो सात्विक भोजन जो है वो सब पाते हैं जी। कोई मतलब परहेज नहीं है? परहेज, भोजन पर कोई परहेज नहीं है। भोजन पर काय का प्रतिबंध, काय का परहेज? वो तो भगवान का बनाया हुआ अन्न है ना। अन्न को पाना चाहिए आनंद से, उसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। पर हाँ, और दुर्व्यसनों से हर व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। हर व्यक्ति भोजन प्रसादी पाए। अनाज जो धरती माता अपना गर्भ फाड़ करके हमको जो दे रही है उसको स्वीकार करें, पाएं आनंद से। पर हाँ, ये है कि अन्य व्यसनों में ना जाएं, ये हमारा। आप माँ के उपासक हैं और आप भागवत कथा करते हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जैसे भागवत विषय बिल्कुल अलग है माँ का। देखिए, साधना तो हम अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं। ये आज की व्यवस्था तो हो नहीं सकती।
यदि इतनी कम अवस्था में यदि ये सब प्राप्त होता है, तो ऐसा हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं हो ना हो पर पूर्व का कुछ है साथ में। क्योंकि ये पद्धति जो है हमारे पास में, ये हमें बचपन से हमारे साथ ऐसा था। कोई व्यक्ति दिखता था तो उसके बारे में हम बहुत कुछ बता देते थे, तो लोग ऐसे चले आते थे। पर जब साधना किए, गुरु ने प्रत्यक्ष करवाया, तब वो समझ में आई कि ये सिद्धियां हैं भाई साथ में। तो भागवत कथा हम एक समय के बाद किए, पर ये साधनाएं, ये सिद्धियां जो हैं, वो तो कथा के बाद हमारा यही कार्य रहता है। तो माई की पूजन अर्चना आराधना हमको ही नहीं, सबको करना चाहिए, और उससे जागृतियां होती हैं। 10 महाविद्याओं की साधना करें, अच्छे साधक के शरण में बैठ करके सब करें। जो आज युवा दिशाहीन हो रहे हैं ना, चाहे करके भी जो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उसका कारण है इनके पीछे से कोई बैकग्राउंड में कोई शक्ति कार्य नहीं कर रही है। और जब तक कोई योगनिया, कोई शक्ति, कोई कृपा कार्य नहीं कर रही है ना, तब तक ये समझ लेना कि जहां जाओगे वहीं विफल हो जाओगे। आज बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पूजन पाठ करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, और जब साधना करके जाते हैं तो जो बिगड़े हुए भी काम है वो भी बन जाते हैं। कैसे होता है ये? साधना से। इसका मतलब जीवन काल के को जीने के लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ण के लिए माई की शरणों में जाना चाहिए सबको। जी। आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो उसके लिए क्या मतलब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? संपर्क के लिए हमारे आयुष जी हैं, बड़े भैया, तो इनका नंबर वगैरह, और नंबर के माध्यम से वो लोग जुड़ सकते हैं। या फिर आजकल मोबाइल में भी व्यवस्था है वो यूट्यूब की, तो यूट्यूब में ब्रजबिहारी सरकार यूट्यूब चैनल ऐसा डालना पड़ता है, उसमें सर्च करने पे आ जाएगा, तो उसको तो फिर पता लग जाएगा कहाँ। हाँ, मीडिया पर। एक अंतिम सवाल, जैसे परिवार के साथ आप जुड़ के जो भी जन कल्याण की भावना को आप प्रेषित कर रहे हैं, वैश्विक पटल पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, परिवार के लोग, जब आपका बाल्यावस्था रहा तो एक माँ का प्रेम, पिता का प्रेम, बड़े भाई का प्रेम एक अलग स्तर का रहता है, लेकिन आप अब सिद्ध महात्मा हो चुके हैं, उसके बाद भी परिवार के साथ जुड़ के ये कह सकते हैं कि जन कल्याण को लेके चलना, परिवार वाले किस तरीके से मतलब एक महात्मा की भांति आपसे व्यवहार रखते हैं कि बालक की भांति जो नन्हा बालक रहता है? ये अच्छा प्रश्न किए आप। अब इसमें हम आपको बताएं, हम परिवार से हमारा जुड़ाव नहीं है, क्योंकि 9 बरस से हम निकल गए थे, तो अब परिवार से जुड़ाव होना बहुत ज़्यादा हमारा संभव नहीं समझ में आता। और 2-4 साल तो हमारा पता भी नहीं रहा घर वालों को कि हम कहाँ हैं, इतने गुप्त में थे हम, भाग गए थे अब छोटी सी अवस्था में घर छोड़ के, तो पता ही नहीं है तो क्या है, सबने यही समझा था कि लंबे निकल गए, भगवान जाने कहाँ होंगे। अब 4-5 साल बाद जब इन लोगों को सबको पता लगा कि फलानी जगह से घूम करके और कोई आए हैं, तो जब किसी ने बताया कि भाई वो वहाँ हैं, तो फिर 4 साल बाद जब ये लोग मिलने सब आए, तब फिर अभी जब ये सारी व्यवस्थाएं देखी, तो कोई ना कोई तो साथ में रहने के लिए चाहिए जब कथाएं करते ये सब, तो ये सब जुड़े हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं, चाहे हमारे बड़े भाई हों, हमारे पिताजी हों। और इनको भी समझ में आया कि अब जीवन काल में बाकी सारी व्यवस्थाएं जो हैं वही सब कुछ ठीक नहीं है, इससे परे भी कुछ है। केवल घर बना लेना, मकान बना लेना, दुकान चला लेना, गाड़ी घोड़ा तैयार कर लेना, बच्चे पाल लेना, इसमें जीवन यदि सब कुछ होता, इससे तो बहुत कुछ अच्छा हमारे घर में सब कुछ है, बहुत संपन्न है हम लोग, किसी चीज़ की कमी नहीं थी हमारे परिवार में। तो यदि कहीं ये विषय हमारा होता तो बिल्कुल नहीं। हमारे पिताजी भी बड़ी नौकरी में थे, पर 2-4, 10 साल 15 साल नौकरी करके वो सब छोड़ के और अब बढ़िया भगवान का भजन कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि एक मार्ग अच्छा मिल रहा है, जगह जगह जाते। बचपन में जो पारिवारिक माहौल रहा वो वातावरण कैसा था? वातावरण ज़्यादा पारिवारिक माहौल को समझ में नहीं आ पाया, अवस्था बहुत कम थी तो कुछ याद नहीं है बहुत ज़्यादा। पर यह है कि माँ है तो माँ जैसे। हमारे घर में मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि जब भी मैं सो के उठा तो हमारी मम्मी पूजा करती मिली, शाम को भी पूजा करती मिली। चूँकि ब्राह्मण कुल में जन्म लिए तो माता पिता दोनों लोगों का शुरू से ही, पिताजी सुबह 1 घंटे, माताजी मतलब दोनों टाइम पूजा करते रहे। तो एक मन में जो होता है ना कि सनातन को लेके आस्था पे सवाल तो कभी खड़ा नहीं हो सकता। ये अच्छी बात आपने कही। हमारे दादाजी जो थे बड़े धर्मात्मा थे, और दादाजी ने ही हमको इस रास्ते पर चलाया। वही पूरे दिन कृष्ण की कथा, कहीं राम की कथा सुनाते रहते थे। अब कृष्ण जी की, राम जी की कथा सुन करके उनमें प्रेम स्नेह हुआ, और वही आचरण अपने जीवन में आया कि भाई हम भी धर्म का प्रचार करेंगे। और हमारी माता जी जो है बहुत भक्त हैं ठाकुर जी की। उनका ये होता है कि हमारे घर में 10 बजे तक बांके बिहारी जी की पूजा करती हैं,
और 10 बजे के बाद ही मुश्किल में चाय मिल जावे तो कठिन बात। आज भी हमारे यहाँ ही नियम। तो माता जी जब रहती हैं तो वो ये स्थिति हमारी माता बाकी बिहारी की भक्त अच्छी बात है। और देखो कहते बाढ़ है पुत्र पिता के धर्मा ती उपजे अपने कर्मा। तो पिता का धर्म जो था वो हमारे साथ में आज भी है। हमारे पिताजी स्वयं धर्म के स्वरूप हैं, बहुत धर्मज्ञ हैं। प्रत्येक छोटे छोटे व्यक्ति को हृदय से लगाते हैं, आज से नहीं प्रारंभ से, और वही आज दिख रहा है ये सब कुछ। तुम्हारे साथ अनिकेत कृष्ण जी महाराज मौजूद रहे। तमाम विषयों पे हमने विस्तार से चर्चा किया। सनातन धर्म को लेके आप देखे होंगे किस तरीके से जो भी वार्ता हुई, लंबी वार्ता चली, प्रारंभिक जीवन से लेके अब तक की 22 वर्ष तक की जो उम्र रही, क्या पड़ाव रहा, किन परिस्थितियों में घर का परित्याग किया, और तमाम पहलुओं पे हमने विस्तार से चर्चा किया। वोकल टीवी का हर संभव प्रयास रहता है कि जो भी सनातन धर्म के पुरोधा हैं, जो भी हमारी ध्वजा को, जो धर्म की ध्वजा को वैश्विक पटल पर लहराने का, फहराने का काम कर रहे हैं, प्रमुखता के साथ ऐसे महानुभाव व्यक्तित्व को दिखाने का हम हर संभव प्रयास करें। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी रायपुर, छत्तीसगढ़।